हेलो गाइस। तो प्रीवियस हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न में देखा कि रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है। आज के वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं। सबसे जो मेन टॉपिक इस वीडियो का रहने वाला वो होने वाला है गैप थ्योरी। अब ये गैप थ्योरी क्या होता है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हम ट्रेड करेंगे, कैसे वर्क करता है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में। और जो हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न करने वाले हैं वो रहेगा अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न। पहले वीडियो में हमने देखा रिवर्सल पैटर्न, अब देखेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, गैप का मतलब क्या होता है। सपोज इंडियन मार्केट का हम एग्जांपल लेते हैं। इंडियन मार्केट क्लोजिंग दी अपनी 50 पे एंड ओपनिंग हुई अपनी 100 पे। अब यहाँ पे इसने जो गैप बनाया, ये किस साइड का गैप बना, ये बना अपना गैप अप साइड का। इफ मार्केट क्लोजेज एट 100 एंड नेक्स्ट डे ओपन एट 50, तो यहाँ पे कौन सा गैप बना, गैप बना डाउन साइड का। गैप डाउन मार्केट ओपन हुई है ऐसा हम बोलते हैं, या फिर गैप अप मार्केट ओपन हुई है, तो ये हम चीज़ें बोलते हैं जब मार्केट गैप बना के ओपन होती है। अब ऐसा नहीं है कि बस इंडियन मार्केट में ही गैप बनते हैं, अपनी फॉरेक्स मार्केट में भी गैप बनते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी बनते, बट ऐसा होता है बहुत माइनर गैप बनते हैं, वो नोटिसेबल नहीं रहता है क्योंकि वो बिटवीन द कैंडल्स बनते हैं। जैसे मार्केट चल रही है उस बीच गैप बन गई थोड़ी सी। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी क्रिप्टो मार्केट कभी ऑफ नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे बहुत माइनर गैप होते हैं। फॉरेक्स में आपको गैप दिखने को मिल जाएगा और मेजर गैप जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको इंडियन मार्केट में। तो चलो सीखते हैं अब हम गैप के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड ले, कैसे क्या प्लान करें और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। अब आपने बोलते हुए सुना होगा कि इतनी परसेंट मार्केट ने गैप अप दिखाया, तो वो कैसे आप मेजर कर सकते हो। सिंपल, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी ओपनिंग प्राइस होगी उसको माइनस करना है क्लोजिंग प्राइस से। अब सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई 100 पे एंड क्लोजिंग दी थी इसने 105 पे, तो क्या करना है आपको, अब माइनस करना है कुछ भी ना, इंटू 100। तो ये कितनी परसेंट अपने मार्केट ने गैप अप दिखाया, 5% का। तो ऐसे आप मेजर कर सकते हो गैप का परसेंट की कितना परसेंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुई है। चलो तो देखते हैं इसके पीछे का रीज़न और साइकोलॉजी क्या होती है गैप फॉर्म होने का। जो पहला आपका रीज़न और साइकोलॉजी होगा वो रहेगा, जो भी अपनी इंटरनेशनली या फिर नेशनली चीज़ें चेंजेस होती है, जियो पॉलिटिकली जो भी सिचुएशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी गैप बनती है। या फिर जो दूसरा रीज़न होता है वो सेलिंग का। ओके, मार्केट क्लोज है, अब यहाँ पे आप मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। अब उसके अकॉर्डिंग अब मार्केट क्या करेगी कि जितने भी बाय कर रखे होंगे ना वो अपनी सेलिंग करना शुरू कर देंगे, पोजीशन कट ऑफ करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको एक गैप डाउन दिख सकता है। तो इसका रीज़न क्या होगा, नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ कर लो, या फिर आपने कभी सुन लिया मार्केट में इतने डॉलर्स का विड्रॉ हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है मार्केट को फॉर ओपनिंग गैप अप एंड गैप डाउन। तो अपने ये दो मेजर रीज़न होते हैं गैप फॉर्म होने का मार्केट में। अब देखते हैं कि कितने तरीके की गैप बनती है मार्केट में। ओके, तो हमने देख लिया कि क्या होता है गैप, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और क्या रीज़न और साइकोलॉजी रहती है अपनी गैप फॉर्म होने के पीछे। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो रहेगा कितने तरीके के गैप होती है। तो टोटल 4 तरीके के गैप होती है। पहला जो होता है वो होता है कॉमन गैप। सपोज मार्केट अपनी नॉर्मली रन कर रही है, ग्रीन कैंडल बनी एंड कुछ टाइम पे आपको जो रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी वो थोड़ी गैप शो कर देगी। तो वो जो माइनर सा जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन गैप या फिर ट्रेडिंग गैप, जो कि आपको दिखने को मिलती होगी मार्केट में अगर आपने ध्यान दिया होगा। ब्रेक अवे गैप। अब यहाँ पे समझो अगर मार्केट रेंज कर रही है एंड इसको अब ब्रेक डाउन देना है, तो क्या करेगी मार्केट, समटाइम्स कुछ गैप बना के फिर आपको ब्रेक करती हुई दिखेगी, तो इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। सेम वही है, सारे गैप है बट डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कुछ ज़्यादा इतने भी नहीं है एक दूसरे से अलग हो। बट जो सबसे डिफरेंट है वो है आपका एग्जॉशन गैप, वो देखेंगे वो क्या होता है। रन अवे गैप। अब मार्केट एक अच्छी बुलिश ट्रेंड में है, तो अब क्या होगा कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाएगी एंड इतनी बायर्स आ रखे मार्केट में कि आपको वो थोड़ी सी माइनर गैप दिखा देंगे बिटवीन द कैंडल्स, और वो जो गैप होगी उसमें कौन होगा, उसमें भी बायर्स होंगे। अभी ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एग्जॉशन गैप ये बनती है अपने इंडियन मार्केट में। अब इंडियन मार्केट जो करते हैं उन्हें अच्छे से समझ में होगा। मार्केट सपोज प्रीवियस डे डाउन ट्रेंड में थी, अब यहाँ पे ओपन होती एक तो अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी एंड काफ़ी अच्छा गैप दिखा देगी अपोजिट साइड। तो ये होता है अपना एग्जॉशन गैप। अब इसके बेसिस पे अपने कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख लेते हैं, जो कि हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी कैंडलस्टिक्स पैटर्न अब किस तरीके की बनती है आपको गैप अप के लिए। ये जो पहली कैंडल है वो रहेगी, सॉरी, कैंडलस्टिक्स पैटर्न बुलिश किकर। अब ये इसका नाम बुलिश किकर क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ द गैप जो भी यहाँ पे बना है।
अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश हो रखा है। एक जो रेड कैंडल बनेगी ना वो आपको इमेंस सेलिंग दिखाएगी कि अभी भी सेलर्स का पावर है अपनी मार्केट में, अभी भी सेलर्स ने कंट्रोल कर रखा है प्राइजेस पे। बट अब दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी जब इसने गैप बनाया। अब आपने नॉर्मली कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो में देखा होगा ओपनिंग और क्लोजिंग, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो रेड कैंडल बनी। एंड इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। अब ध्यान रखना जब भी मार्केट में कैंडल्स बन रही है ना, तो अदर कैंडल्स का दो जो कैंडल्स बनेंगे उनका ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ओपनिंग ओपनिंग हो रही है साथ में एंड क्लोजिंग क्लोजिंग साथ में हो रही है, तो ऐसा नहीं शो होना चाहिए। अगर ऐसे दिख रही है तो मतलब मार्केट कैंडल्स के बीच में गैप बनी हुई है। अब यहाँ पे कैसी गैप है, मार्केट अपसाइड कौन लेके जाता, बायर्स लेके जाते हैं। अब इसने ऊपर की तरफ ओपनिंग दी, देनी तो इसे यहीं पे चाहिए थी ओपनिंग, बट इसने अप साइड की दी, तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ ना इतना सा, इसमें भरे हुए हैं बायर्स। अब आप क्या करोगे, इसकी वेट करोगे कि दूसरी कैंडल फॉर्म हो तो फिर मैं एंट्री लूँगा, नहीं। तब तक एंट्री आपकी काफ़ी लेट हो चुकी होगी एंड चांसेस होगी कि आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन ना पाए। तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री तो आप इस कैंडल के ब्रेकआउट पे भी ले सकते हो, बट टू बी ऑन सेफर साइड यू कैन वेट फॉर अदर कैंडल टू ब्रेक दिस लेवल, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। अब यहाँ पे ऐसे क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे गैप बनी है ना वो भी बनाई है अपने बायर्स ने, तो बायर्स ने यहाँ पे गैप बनाई तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% इसको कवर अप कर लिया है। जो प्रीवियस अपनी रेड कैंडल थी उसको इन्गल्फ कर लिया है, एंड जो बची कुची रह गई थी कैंडल की बॉडी, रेड कैंडल की बॉडी, उसको अपनी इस ग्रीन कैंडल ने कवर अप कर दिया है। तो अब यहाँ पे अच्छे से 100% जो प्रीवियस रेड कैंडल थी उसको इन्गल्फ कर लिया है बायर्स ने। अब यहाँ पे अपना एंट्री और एसएल कहाँ रहेगा वो बताओ। टीपी आपका वही 1:2 लेके चलना, और यहाँ पे या तो आप इसके लेवल, इस लेवल के नीचे प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसके लो के नीचे अगर एसएल रखोगे तो लॉजिकल एसएल बनेगा, यहाँ पे रखोगे तो ये टाइट एसएल बटेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको एसएल कहाँ पे रहना है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ये वाला जो एसएल है वो बेस्ट रहेगा, थोड़ा बुरा रहेगा बट लॉजिकल रहेगा। यहाँ पे आपकी एंट्री, मैं यहाँ पे एंट्री कब लूँगी, इस कैंडल में ही ले लूँगी, इसने ब्रेक करेगा मैं एंट्री ले लूँगी। ओके, तो अब जो यहाँ पे दो अपनी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, एक है 3 वाइट सोल्जर्स और 2 क्रोज। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बस एक फालतू सा पैटर्न है, बट ठीक है रख लिया कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप यूज़ करो ना करो, या फिर बी प्रिकॉशस कि ये बने तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब सपोज मार्केट ट्रेंड में चल रही है, आपको एक पावर कैंडल दे दी जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को इन्गल्फ कर लिया। अब आप वेट क्या करोगे, सपोज ये अपनी रेड कैंडल ही है, अब मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी अपनी, इसने क्या किया है, इसको मोर देन 70%, मोर देन 70 या 50% कर लो, और 70% इसने ब्रीच कर दिया। अब आप क्या करोगे, वेट करोगे कि दूसरी कैंडल भी बने तो आपको एक 100% श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ठीक है मार्केट अब अपसाइड का मूव दे सकती है। और यहाँ पे तीसरी जो कैंडल बनी ना, ये तो जस्ट अ वेस्ट ऑफ मोमेंटम है कि आप इसको भी वेट करोगे कि बन जाए तब आप एंट्री लो, इसमें ही आधी से ज़्यादा मोमेंटम निकल गई अब तो मार्केट की। तो ये बस एक जस्ट ऐसी पैटर्न मत करना कभी भी, इसको थोड़ा ध्यान रखना। जब भी ये पैटर्न बनते हुए दिखे ना तो सिंपली या तो पूरे कैंडल का इन्वॉल्व का वेट कर लो, दूसरी कैंडल में अपनी एंट्री एक्टिव कर लेना, वरना तीसरी में कर लो क्लोजिंग के बाद। तो ये सिंपल ऐसे करना है आपको। अब जो 2 क्रूज वाली उसमें क्या करना है, अब आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे मार्केट क्या थी, अप ट्रेंड में थी, ग्रीन कैंडल बनी। अब यहाँ पे दिखाया है इसने गैप, जो मैंने रन अवे गैप था शायद वो, ये यहाँ पे रन अवे था, या रन अवे अपना गैप था। मैंने क्या बताया था कि कैंडल बनेगी उसके ऊपर एक गैप बना देगा, तो यहाँ पे इसने गैप बनाई, बट गैप बनाने में तो ठीक है आपको बायर्स दिख गए। यहाँ पे क्या हुआ, एंड एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी गैप अप ओपन दे रही ना मार्केट तो वहाँ पे भरे हुए बायर्स, क्योंकि मार्केट को अप लेके कौन जाता है, अपने बायर्स लेके जा रहे हैं। और सेल साइड जो गैप दिखेगी वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा सेलर्स, क्योंकि सेलर्स अपने मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये अप साइड इसने गैप बनाया, तो गैप इसने जब तक बनाया आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी भी बायर्स है, बट जैसे ही अपनी कैंडल बनी, अपनी डोजी बनी रेड कैंडल की, तो यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिली कि सेलर्स आ गए हैं मार्केट में, अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब चलो ठीक है ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरी नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, तो क्या अब आप इसके बेसिस पे ट्रेड लोगे कि हाँ चलो अब तो इसने गैप भी फिल कर दिया मैं एंट्री लूँगा, नहीं आप वेट करोगे, क्योंकि जो प्रीवियस अपनी ग्रीन कैंडल थी उससे तो इनगल्फ करने का वेट करोगे ना। मार्केट ने गैप फिल किया, नो डाउट फिल किया, बट इससे आपको
श्योरिटी नहीं मिलती है कि मार्केट एक अच्छी मूव दे देगी सेल साइड। जब तक यहाँ पे आपको एक और रेड कैंडल नहीं मिलती, एटलीस्ट 50% भी क्रॉस कर दे, तो फिर आपको एक ट्रेंड का चेंज होने का सिग्नल मिलेगा। बट जब तक ये नहीं बन रही ना, मार्केट अपसाइड ही रहने वाली है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। एंड हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप जानो तो गैप थ्योरी बोलती कि जब भी मार्केट अपने गैप को फिल करेगी तो उसी मूव में डायरेक्शन देगी। बट ये नहीं कि गैप फिल होती है आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाओ, एटलीस्ट आप कैंडल तो देखोगे ना। अगर इसके बाद डोजी बन गई तो क्या आप उस कैंडल में अपनी एंट्री लोगे? नहीं लोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आप बस सिंपली गैप के और कैंडल के बेसिस पे नहीं ले सकते हो ट्रेड, आपको अपनी चीज़ें भी ऐड ऑन करनी होगी। आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, गैप कैसे वर्क करती है और कैसे वर्क नहीं करती है। अब यहाँ पे इसने अपसाइड गैप टू ग्रोथ में क्या दिखाया कि मार्केट ओपन हुई एंड यहाँ इसने ये जो गैप था इसको फिल कर दिया। एंड वन मोर थिंग, गैप जब भी बने ना, ओके आगे की वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे आप गैप फिल इसको नहीं मान सकते। जब तक यहाँ पे एक और रेड कैंडल नहीं देती ना, मार्केट के रिवर्सल के चांसेस बनते ही नहीं है। तब तक मैं मार्केट को अपसाइड देखूंगी। इसका रीज़न क्या होगा मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे मार्केट ने गैप बनाया है। लो इसका यहाँ पे है एंड हाई इसका यहाँ पे है मार्केट का। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट जब भी अपना गैप बनाती है ना, तो जो गैप फिल करेगी वो करनी चाहिए अपनी प्रॉपर कैंडल की। अब यहाँ पे गैप है, अब सपोज मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बन रही है, तो क्या ये गैप फिल हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक बॉडी प्रॉपर यहाँ पे सेल साइड का अगर गैप बन रखा है तो मार्केट को फिल करने के लिए गैप यहाँ पे ग्रीन कैंडल लगेगा। और ग्रीन कैंडल ऐसे भी नहीं कि फिर देख के आगे गैप फिल हो गया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे प्रॉपर आपको कंसिडर करना है कैंडल की बॉडी। अगर यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, तब आप सोचोगे कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। वरना जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, मार्केट अपना डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि विक्स से कवर नहीं होना चाहिए गैप, गैप कवर होना चाहिए अपनी बॉडी से। ओके, अब जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना, अगेन इसमें भी सेम चीज़ हुई है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, अगर ध्यान से देखो नहीं, ये ऐसे पैटर्न बनते नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग है पैटर्न। यहाँ पे एग्जैक्टली ये पैटर्न बताना क्या चाहता है कि मार्केट ने रेड कैंडल बनाई एंड उसके बाद इसने गैप बनाई अपनी एक अगेन रेड कैंडल से। अब यहाँ पे जो विक टू विक आप बॉडी टू बॉडी यहाँ पे लाइन को मार्क करना। अब सिंपली यहाँ पे मार्केट ने ये करने की कोशिश की है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इसने अभी हाफ ही कवर किया, गैप को फुल नहीं किया। इस वजह से ये जो ट्रेंड है डाउन साइड का, वो कंटिन्यू करने वाला डाउन साइड ही। तो ये चीज़ दिखाना चाह रहा है ये पैटर्न, बट कुछ तो दिक्कत है, तो इस वजह से शो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है कि मार्केट ने फुल कर दिया, अपना गैप को फिल कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे अब इन कैंडल्स का अगर आप वो देखने जाओ ना, अब यहाँ पे क्या हुआ इस पैटर्न में, कितने तरीके की बनती है सारी, मैंने वो डाउनलोड करके यहाँ पे एक पे डाली। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ होने वाली है। आप बताना कि इस जो पैटर्न बनी है यहाँ पे क्या गैप फिल हुई है अपनी, क्या आप यहाँ से कौन सा ट्रेंड शुरू होने वाला है, मुझे कमेंट करके बताना। ए ऑप्शन है अपना गैप फिल हो गई है, गैप फिल्ड। बी ऑप्शन है गैप नॉट फिल्ड। सी रहेगा रिवर्सल, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। और डी ऑप्शन रहेगा कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे आप बताना कौन कौन से दो ऑप्शन होने वाले हैं, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करने हैं, ठीक है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यस गाइस, अपना बस इतना ही पैटर्न था जो कि आपको डे टू डे मार्केट में बनती हुई दिख सकती थी। ये सारे पैटर्न्स के अपने नाम भी है, तो ये सारे नाम, वही बात है, नाम याद करो ना करो, काम याद रहना चाहिए कि कैंडल्स का क्या वर्क होने वाला है। तो यही थी अपनी गैप थ्योरी, क्या होती है मार्केट में और कैसे फिल होती है और कैसे फिल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अगर आपको इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो लाइव पे या फिर कमेंट सेक्शन में। तो यस, दैट इज़ इट फॉर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो।